वेलकम बैक टू माई ब्यूटीफुल इंडियन फैमिली। इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जगह मुझे इतनी प्यारी, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर, इतना सही आर्किटेक्चर और इतना अच्छा इनका प्रेजेंटेशन कि बस मन वाव करे और देखने का ही मन करे। सो अभी दोपहर हो चुकी है और ये जो खाना रात का है मैंने गरम कर लिया। हम दोनों ने बस इसे ख़त्म कर लिया और हम निकल पड़े एक बहुत ही हिडन जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। स्ट्रीट में इतने सुंदर सुंदर बंगलोज थे, ये हिडन, जो हम देख भी नहीं पाते। वाह सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और बाप रे ऊपर के सीन है यार, जैसे लग रहा है कुछ कॉटन ऊपर स्काई भी घूम रहा है, झूल रहा है। ये स्काई है लिटरली। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन यार। सो ये है अलसीफ विलेज इन अबू धाबी। सेम दुबई में भी है बट वो काफ़ी बड़ा है। अब हम इसे एक्सप्लोर करेंगे कि ये कितना बड़ा है। बहुत ही यहाँ का एक चीज़ बहुत ही अच्छा है जो मुझे बहुत पसंद आता है कि अट्रैक्शन बहुत है यार। हर एक चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से, मतलब इन्होंने परफेक्शन के साथ रखा है कि बस मन करता है देखने का। ये है मॉल छोटा सा और इसके अंदर से हमको दूसरे तरफ एंट्री करनी है। ये उसका वे है, मॉल को क्रॉस करके आपको अलसीफ विलेज में जाना पड़ता है। ये मेरे हस्बैंड के साथ मैं जा रही हूँ और देखो आ गए हम। वेलकम टू द वॉक, मीट, ईट एंड स्टे। वाओ, अच्छा लिखा हुआ है ना, बहुत सही। और ये रास्ता बस ये हार्ट देख के तो मैं खुश हो गई थी। अंकल बोल रहे थे सॉरी, मैंने बोला नहीं इट्स ओके। वाओ, जस्ट लुक एट दिस हैंग किए हुए अम्ब्रेलाज। बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने डेकोर किया है। मतलब हर एक कोना यहाँ का ऐसा लग रहा है कि बस रील और फोटो के लिए ही बनाओ। और वाह, ये देखो, ये भी कितना सही है ना। इसके मैंने बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें देखी, मैंने बहुत ही प्यारी लग रही थी और कुछ चीज़ें से मोटिवेशन वाली भी है। यहाँ पे वो वाली फीलिंग है, शांति, पीसफुल, और कुछ ही चंद लोग, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं हमें। और हम दोनों ही हैं, तो मेरे हस्बैंड तो उनको कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा और मुझे भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, बट हमें ये जगह देखनी थी इसलिए हम आए यहाँ पर। और अभी 5 बजे है आई थिंक। मे बी 6-7 बजे के बाद यहाँ पे कुछ रौनक हो या फिर लाइटिंग वाइटिंग रहेगी तो ये और भी चमकेगा। ये एक प्लेस था, रेस्टोरेंट है, और ये देखो कितना अच्छा डेकोर किया हुआ है। मैंने इसे देखते बराबर सोच लिया था कि मैं अपने घर में भी ऐसा डेकोर कर लूँगी। जो छोटा सा जो पोर्च होता है वहाँ पे हम इतना खूबसूरत सा ऐसा वॉल हैंगिंग, ये जो बेलन है रोटी बेलने वाले, फिर इन्होंने छोटे छोटे पॉट लगाए, फिर यहाँ पे ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देके टेबल्स लगाए हुए हैं, ऊपर हैंग की हुई लाइट्स हैं। ये चीज़ें जो है नॉर्मली हम कर सकते हैं यार, यहाँ पे तो रेस्टोरेंट में है। कितना सुंदर है, लग रहा है ना ये सब कुछ। तो मैंने तो सोच लिया कि मैं मेरा घर बनाऊंगी तो मैं ऐसे ही करूँगी। ये पूरी स्ट्रीट है 1 से 1.5 किलोमीटर जो इतनी सजा कर रखी है, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। बस आप यूँ गए और यूँ निकले वाला रास्ता है, बट वन टाइम विज़िट के लिए ठीक है, रिपीट आने का तो मन नहीं करेगा। क्योंकि हम तो पहली बार में ही बोर हो चुके हैं। हम शायद गलत टाइम पे आए, हमें शाम को आना चाहिए था। शाम को में भी लाइटिंग हो तो और भी अच्छा लगे। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, बच्चे खेल रहे हैं, आसमान में चांद दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा शांति वाला माहौल है। और यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स भी है, और ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ से वॉल हैंगिंग वाटर फ्लो हो रहा है। यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का टैलेंट भाई साहब नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही। और भाई यहाँ पर इतने अमीर लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं कि ये हाथ में करोड़ों की चीज़ें लेकर घूमते हैं बिंदास होकर। इंशाल्लाह हम भी उस लेवल तक पहुँचे आमीन। ये बहुत ही खूबसूरत सा मुझे कॉम्बिनेशन लगा, येलो एंड ये वुडन वाला, जो बहुत प्यारा लग रहा था रियल में। और वहाँ पे एक बंदा खड़ा था जो देखकर स्माइल कर रहा था, उन्हें लग रहा था हम वहाँ जा रहे हैं, बट नहीं। ये हो गया हमारा घूम के, बस इतना ही था। हम अब ये एग्ज़िट गेट है और यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर। और एग्ज़िट गेट में भी जो बैठने का आरामदायक वाला सीन है, ये देखिए, ये एक्चुअली रेस्टोरेंट या होटल हो सकता है, बट एग्ज़िट यहाँ से होता है। कितना अच्छा सोफ़ा एंड चीज़ें रखी हुई हैं। ये भाई साहब साफ़ सफाई वाले कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, एकदम टिप टॉप, लगता ही नहीं यहाँ पे। देखो हम बाहर निकल गए और बाहर का नज़ारा देखो, ओह कितनी शांति है यार।
दुबई दुबई की बात अलग है, दुबई नेक्स्ट लेवल। सो हमने इस छोटे से हिडन पार्क को एक्सप्लोर कर लिया है और अब बारी है घर जाने की। सो अब हम घर जाएंगे बस से। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ये है गर्मी के दिनों में अंदर बैठने का वेटिंग रूम। जैसे कि बस स्टॉप में जो बस स्टैंड पे वेटिंग रूम होता है ना, वैसे ये वेटिंग रूम है। इसके अंदर एसी होती है, इसलिए ये बंद होता है। और इसको कैसे खोलना है मुझे समझ नहीं आ रहा था, जबकि एरो दिए हुए हैं, एरोज मतलब स्लाइड करना होता है। इसके अंदर हम बैठ गए। एक सेक्शन जेंट्स का था, एक सेक्शन वुमेंस का था, और इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। और यहाँ से बाहर का माहौल पूरा क्लियर दिख रहा है, बट बाहर से हम जब इसको देखते हैं तो अंदर का बहुत ही कम दिखता है। सो यहाँ पे अंकल भी बैठे थे। फिर हम बाहर निकले, बाहर निकल हमारी बस आ गई। और उस दौरान मुझे ये फ़्लाइट दिखी, एरोप्लेन दिखा जो ऊपर से उड़ रहा था। तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना आसमान। देखो, पहले जब मैं आई थी स्काई कैसे कॉटनी कॉटनी था, और अभी देखो कैसे हुआ। मतलब पल भर में चेंज हो जाता है। पल भर नहीं बोल सकते, आधे घंटे में हम घूम फिर के वापस आ गए। अब हमारी बस आ गई थी, बट वो बस हमारी नहीं थी, कहीं और की थी, तो वो निकल गई। हमने उसको छोड़ दिया, हमें दूसरी बस लेनी है। तो फाइनली बस आ गई और हम बस में बैठ गए। और बाहर का नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब बारी है खाने की, क्योंकि भूख लग रही है। और मैंने ऑर्डर किया वेज पिज़्ज़ा और इन्होंने किया है चिकन पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी था। आई लव दिस पिज़्ज़ा बिकॉज मैंने दुबई में इतने पिज़्ज़ा खाए, बट उसमें ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगा। सो मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगी। ये कुछ हैंडमेड टोस्ट वाला पिज़्ज़ा है जो बहुत ही